दुर्ग में शासकीय कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल की, जिससे सभी सरकारी दफ्तर में कामकाज ठप हो गया और कर्मचारी संगठनों ने रैली निकालकर एसडीएम को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। साथ ही एनएचएम कर्मचारियों का 4 दिनों तक पिछले धरना चल रहा था, प्रदर्शन भी जारी है, जिससे जिले के सभी विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधा अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इस तरीके से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ का आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। पूरे जिले भर से हर विभाग के यानी कि 24 विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके वजह से पूरे जिले में कामकाज ठप है। मैं आपको बता दूं कि इनकी प्रमुख मांगे हैं कि केंद्र सरकार की तर्ज पर इनको डीए और डीआर दिया जाए, साथ ही साथ जो अनियमित कर्मचारी है उनको नियमित भी किया जाना चाहिए। तो एक बार मैं आपको भीड़ दिखाने की कोशिश करूंगा। इनकी 11 सूत्री मांगे हैं और 11 सूत्री मांगों को लेकर ये सुबह से डटे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं। आपका नाम बताएं। मैं दुर्ग जिला कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का संयोजक हूँ, विजय लहरे। क्या क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है? हमारे मांगे कुछ नहीं है महोदय। सरकार मोदी जी की गारंटी पूरी करने के लिए जो कर्मचारियों के 11 बिंदुओं पर हमारे कर्मचारी साथियों के लिए उन्होंने वादे किए थे, उसी वादों को हमने याद दिलाने के लिए, मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए आज हमारे माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में पूरे फेडरेशन प्रदेश में आज हम मोदी गारंटी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं। प्रमुख मांग हमारा देय तिथि से महंगाई भत्ता था। माननीय सरकार ने 2% की घोषणा की है, लेकिन किस डेट से कब से उसका कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। हम उसका स्वागत करते हैं, 2% महंगाई भत्ता दिए हैं उसके लिए, लेकिन कर्मचारियों में एक रोष है कि 2019 से हमारा देय तिथि से जो एरियर्स मिलना चाहिए वह सरकार के द्वारा न पिछले सरकार न वर्तमान सरकार ने इसमें घोषणा की थी, लेकिन वो पूरा नहीं हुई है। हमारे लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी साथियों को वेतन विसंगति की बात को दूर करने की बात कही गई थी, वह पूरी नहीं। वेतन विसंगति मतलब किस तरह से, क्या प्रॉब्लम है बताइए। वेतन विसंगति बहुत सारी है कैडर के हिसाब से। हमारे स्वास्थ्य विभाग में ही नर्सिंग कैडर वगैरह है, बहुत सारे है। नर्सिंग ही है हमारे यहाँ 7 कैडर है, इसके लिए वो पूरा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। सबका क्वालिफिकेशन के हिसाब से है और इसी तरीके के पूरे है। और स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सभी में कैडर के हिसाब से है। और सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है, आज लगभग 16,500 हमारे स्वास्थ्य विभाग में ही आरएचओ में जो महिला पुरुष कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, छोटे कर्मचारी है, स्टाफ नर्सेस है, वार्ड बॉय स्वीपर, ये सभी संविदा में काम करते 20 साल हो जा रहे हैं, जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात है एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 18 तारीख से आज 5वां दिन है और इससे तो निश्चित तौर से स्वास्थ्य विभाग के जो कार्य हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो तो प्रभावित हुई है। साथ ही साथ आज जो है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इससे भी निश्चित तौर से जो है आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक इनकी मांगें पूरी जाती है, पूरा नहीं होने पर कब तक जो है वो आगे और क्या कुछ करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। उधर धमतरी में 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल आंदोलन से जिले में सरकारी विभागों का काम प्रभावित हो रहा है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं और सीधा अल्टीमेटम दिया गया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है उनका भी प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल। ये आह्वान है और पूरा छत्तीसगढ़ में आज के डेट में 22 अगस्त को पूरी तरह से बंद ही है और 11 सूत्री मांग को लेकर है विशेष तौर पे। पूर्व में भी आप लोगों के द्वारा ये प्रदर्शन करके अपनी मांगों को सरकार तक रखने का प्रयास किया गया था सर। 16 तारीख को हम लोग ज्ञापन रैली सौंपे थे सरकार को जगाने के लिए। यदि हमको 16 तारीख के हमारी सरकार हमारी बात को सुन लेते तो आज ये अवसर पैदा नहीं होता। ये हम लोग का जो आंदोलन है वो सरकार के जो दोगलेपने के कारण है और पूर्व में भी हम लोग किए थे और आज भी उसी का एक चरण है
और सरकार किसी प्रकार के कर्मचारियों के हित में कोई निर्णय करती नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का शोषण कर रही है। इसलिए समस्त विभाग के प्रांत स्तर में 100 से अधिक 110-120 हमारे संगठन हैं और जिले स्तर में भी लगभग 30 संगठन शामिल है। और हर विभाग, चाहे छोटे संविदा वाले हो, अनियमित हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसील ऑफिस हो, राजस्व हो, सभी विभाग के दमतरी का पूरा कार्यालय बंद है, स्कूलें बंद है। उधर कोंडागांव में भी जिले के 15,000 कर्मचारी हड़ताल पर है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पे धरने पर बैठे हुए कर्मचारी और मांगों में महंगाई भत्ता देने की भी मांग शामिल है। साल में 2 बार महंगाई भत्ता देने की मांग की गई है। पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद है, सड़कों पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं और साथ ही अपनी मांगे मनवाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोंडागांव की बात की जाए तो यहाँ पे जिले के 15,000 कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है और कर्मचारियों ने आंदोलन से जाने से जिले के सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसर गया है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हम भी कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि साल में 2 बार महंगाई भत्ते देने का प्रावधान है जो कि नहीं मिलता है। तो वहीं जिला संयोजक सुराज सिंह ठाकुर ने कहा है कि 1-2 संगठन को छोड़कर पूरे 27 संगठन के लोग एकजुट होकर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। पूरा 27 संगठन के पूरा विभाग के कर्मचारी हमारे साथ हैं और इसमें हमारे 15,000 कर्मचारी आज आंदोलनरत कोंडागांव जिला के। अगला कदम ये है कि आज हमारी 1 दिवसीय धरना आंदोलन 1 दिवसीय 22 अगस्त तक को है, इसलिए आज 1 दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद प्रांत निर्णय लेगा कि हमको आगे अनिश्चितकालीन करना है। तो जैसे अनिश्चितकालीन के लिए यदि निर्धारित समय करते हैं तो तुरंत फिर अनिश्चितकालीन करने के लिए बाध्य होंगे। 2019 से हमको देय तिथि पर महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, जबकि नियम ये है कि प्रति वर्ष साल में 2 बार महंगाई भत्ता देने का प्रावधान था, जनवरी और जुलाई में। लेकिन पिछली सरकार ने जो परंपरा चालू की, वर्तमान सरकार ने भी वही परंपरा को यथावत रखी है। हमारी मांग है कि हमको देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए और एरियर्स की जो राशि है उसे जीपीएफ में मर्ज किया जाए और इसके अलावा 11 सूत्री मांगे हैं।